Amazon.ai की तरफ से ईमेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं कि अपना लाइसेंस प्रोवाइड करें, क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान आपका इंडिविजुअल अकाउंट था और एज़ पर यूई लॉ आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ आप बिज़नेस नहीं कर सकते। कहाँ हैं वो लोग जो ख़ास तौर पर कमेंट्स कर रहे थे यहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, कि भाई ये बंदा फेक न्यूज़ दे रहा है, ऐसी न्यूज़ है ही नहीं और ब्ला 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 सर्विसेज बेच रहा है, ये वो। तो आपको मैं ऑलरेडी बताया था कि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो वेरीफाई करवा के देता हूँ, जहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ईमेल आना स्टार्ट हो गई हैं, इस तरह की आपको एक ईमेल आ रही है, सबको ईमेल आ रही हैं और कुछ लोगों की रीवेरिफिकेशन भी हो रही है और स्टार्ट भी हो गई है। रीवेरिफिकेशन का मतलब है कि अकाउंट्स को दोबारा वेरीफाई करवाएं ट्रेड लाइसेंस की बेस पे। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, कमर्शियल लाइसेंस, ट्रेडिंग लाइसेंस, ई कॉमर्स लाइसेंस क्या होता है, ट्रेडमार्क तो बात की बात है। पहले आपको मैं बताता हूँ कि लाइसेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक ट्रेडिंग कंपनी है तो आपके पास एक ट्रेडिंग लाइसेंस होगा, जो आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स को बेच रहे होंगे, कोई भी आपकी शॉप होगी, वो ट्रेडिंग लाइसेंस कहलाता है। जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस भी होता है, जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस में आप कुछ भी बेच सकते हो आपकी अपनी शॉप के थ्रू। फिर आपका जो ई कॉमर्स लाइसेंस होता है वो सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग के लिए होता है। अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस है, यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझना ये है, सर्विस बेस्ड लाइसेंस नहीं होना चाहिए। जैसे हम रनिंग एन ई कॉमर्स एजेंसी डिजिस कॉमर्स के नाम से, सो हम लोगों को प्राइवेट लेवल लॉन्चेस करवा के देते हैं या हम पीपीसी की सर्विस दे रहे होते हैं, लाइसेंस की सर्विसेज भी कुछ हम दे रहे होते हैं। सो आपके पास अगर इस तरह का कोई लाइसेंस है वो सर्विस लाइसेंस कहलाता है। आईटी कंपनी आपने खोली हुई है वो भी सर्विस बेस्ड लाइसेंस है। आपने कंसल्टेंसी फर्म खोली हुई है वो भी सर्विस बेस्ड लाइसेंस है। तो सर्विस बेस्ड लाइसेंस तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सर्विस से रिलेटेड होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, अगर आपकी जनरल ट्रेडिंग कंपनी है या आपने ई कॉमर्स लाइसेंस लिया हुआ है तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इस ईमेल पे अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है कमर्शियल लाइसेंस। अब कमर्शियल लाइसेंस के अंदर आपका ट्रेडिंग लाइसेंस भी हो सकता है, जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस भी हो सकता है, ई कॉमर्स लाइसेंस भी हो सकता है। अगर हम लीगल वे में बात करें तो आपको अपने ट्रेडिंग लाइसेंस के अंदर ई कॉमर्स एक्टिविटी ऐड करवानी होती है अगर आपने लीगली सेल करना है एनीवेयर इन द यूएई। आप एक ई कॉमर्स लाइसेंस ले लें जो 5760 ED का आता है। ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, आपको जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लाइसेंस के ऊपर, तो वैसे फ्री ऑफ चार्ज है, हम तो पैसे भी नहीं लेते। सो ईमेल मैंने नीचे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे भी ईमेल आ रहा होगा, आप ईमेल कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। अब लाइसेंस लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट को अपग्रेड करना है। अगर वो रीवेरिफिकेशन की तरफ जाता है तो आपने अपना लाइसेंस प्रोवाइड कर देना है उनको। अगर वो वीडियो कॉल पे भी आते हैं आपके पास तो आपने लाइसेंस उनको दिखा देना है। अभी हो गया लाइसेंस। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क टोटली डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि लाइसेंस आपको चाहिए होता है टू सेल और टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज। ट्रेडमार्क से मुराद ये है कि आपने अपने ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करना है यूई के अंदर, तो वो ट्रेडमार्क के थ्रू होता है जिसकी कॉस्ट अराउंड 8000 दिरहम है। अच्छा, जो लाइसेंस है ना वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। जो भी आप कहीं से भी लाइसेंस ले लें, किसी भी एजेंसी से लाइसेंस ले लें, आपको वो 1 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। 1 साल के बाद आपको रिन्यू करवाना होता है। और जो ट्रेडमार्क है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है और ट्रेडमार्क आपको 3 फेजेस में पे करना होता है। तो अगर आपको लाइसेंस की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, ट्रेडमार्क की सर्विसेज रिक्वायर्ड है, यू कैन ईमेल अस, सो हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। बट इट इज़ नाउ मैंडेटरी कि अगर आपने यूई के अंदर Amazon.ai के ऊपर कुछ भी सेल करना, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो, होलसेल हो, जनरल लिस्टिंग हो, आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।